लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की इश्तियाल अंगेज कार्रवाई पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा में तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत पर वाज़े किया कि भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई 2003 के सीज फायर मुफाहमत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत वाक़े की तहकीकात करे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन को बरकरार रखे, पाकिस्तान का इंतबाह। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत फिर इश्तियाल अंगेजी पर उतर आया। सतवाल सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक आज 11:55 पर भारतीय फौज ने हस्बे मामूल गैर इंसानी रवैये का मुजाहरा करते हुए फायरिंग की, कश्मीरी चराहों को निशाना बनाया और भारतीय फौज ने नए जियो स्ट्रेटेजिक हालात के तनाजुर में मासूम शहरियों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। मंसूबे का मकसद अपने झूठे बयानिए और मन घड़त इल्ज़ामात को ढिंडोरा पीटना है। कंट्रोल लाइन बेल्ट पर बसने वाले कश्मीरियों की हिफाजत की खातिर पाकिस्तान अपनी मर्जी से जवाब देने का हक महफूज रखता है। IMF को मनाने के जतन, अवाम की जेबें मजीद खाली कराने का फैसला। 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का ऐलान हो गया। पेट्रोल पर लीवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लीवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि कर्ज ना भी मिले तो काम चल रहा है। दरामदात पर तमाम पाबंदियाँ गुज़श्ता शब ख़त्म कर दी। कोशिश है कि जल्द अज जल्द ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा हो। दिफाई बजट के लिए आइंदा माली साल के दौरान मुख्तस रकम वक्त पर जारी की जाएगी। हुकूमत का 1 से ज़ायद पेंशन ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि बहुत से लोग 3 इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ 1 पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा, कौन सी पेंशन हासिल करना है और कौन सी 2 छोड़ना है। 3 पेंशनर्स इस गरीब मुल्क के साथ इंसाफ नाइंसाफ़ी है। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुसूसी हज परवास का इंतज़ाम। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि कुछ हमारे साथियों ने हज पर जाना है, एक खुसूसी हज फ़्लाइट का इंतज़ाम किया है जो सऊदी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना वो हज परवाज़ों की इजाज़त नहीं दे रहे। अरकान पार्लियामेंट हज के लिए जाएँ और हमारे लिए दुआ करें। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज भी वालिद से मुलाकात के लिए पहुंच गई। नवाज शरीफ दुबई के बाद सऊदी अरब जाएंगे, हज का फरीज़ा अदा करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म तहकीकात में शामिल होना चाहते हैं, गिरफ्तारी का खदशा है, हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। IG को इस्तदा करने पर 26 जून तक मोहलत दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने के वाले इंचार्ज पुलिस ऑफिसर का नाम भी तलब कर लिया। और पंजाब में CTD की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तारी फैसलाबाद, गुजरांवाला, भावलपुर, DG खान और मुल्तान से अमल में लाई गई। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP और अलकायदा से है। बारूदी मवाद बरामद। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल्ड न्यूज़। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे
जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।